हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर सितेश सर। आज के इस वीडियो में जो है, ये वीडियो बेसिकली जो है बच्चों बिहार के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार कंबाइंड की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसकी नोटिफिकेशन आ गई है बच्चों 2022 के लिए। तो जितने भी हमारे छात्र जो जुड़े थे बिहार से, उनकी निरंतर जो है सवाल आ रही थी कि सर हमारा बिहार कंबाइंड का फॉर्म कब आएगा। जैसे कि यूपी के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है, राजस्थान का ऑलरेडी आ चुका था, तो बिहार वाले बच्चे जो काफी बेचैन थे कि हमारा बिहार कंबाइंड का सर फॉर्म कब आएगा, बता दीजिए डेट। तो बच्चों आपकी इंतजार खत्म हो चुकी है और जो है यहाँ पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो है बच्चों आप सभी के एग्जाम के जो है फॉर्म्स जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिए हैं बच्चों। तो जैसे ही आप bcece.board.bihar.gov.in ये इसका ऑफिशियल साइट है बच्चों। जैसे ही आप इस साइट पे जाओगे तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट नोटिस के सेक्शन में जो है बच्चों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है बच्चों, इसमें है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 2022 का है, ये जो है मुख्य रूप से किन किन कोर्सेज के लिए है बच्चों। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। तो बेसिकली हम लोग अगर ब्रीफली बात करें यहाँ पे, तो ये जो है बच्चों फार्मेसी के लिए, चिकित्सा के लिए, कृषि धारा के लिए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बिहार सरकार का जो प्रौद्योगिकी विभाग है, इन सारे चीजों के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। इनके अलावा जो है बच्चों डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए। जो बच्चे हमारे बिहार से जो बीएससी एजी में एडमिशन चाहते थे अपने स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज के लिए, अपना बिहार का जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर का, इसके लिए तैयारी करना चाह रहे थे, चाहे वो बीएससी एजी के लिए हो या फिशरीज के लिए हो, तो इन सब चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इस फॉर्म में जो डेट आ गया है उसके बारे में बात करूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे एज लिमिटेशन क्या होनी चाहिए थी, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि आपको कौन से कोर्सेज के लिए आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बच्चों। तो ये इस तरह से आप नोटिस देखोगे बच्चों। और डिटेल जानकारी के लिए जो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पे जो है, ये आपका साइट जो दिया हुआ है बिहार कंबाइंड का, ये साइट जो है आपका bcece.board.bihar.gov.in पे जो आपको डिटेल जानकारी जो है और डिटेल में आपको अगर चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगा बच्चों। ब्रोशर वगैरह सारी चीजें वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इस वीडियो में जो बच्चों बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले थे इसके बारे में तो देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे बिहार कंबाइंड का संयुक्त प्रतियोगिकी परीक्षा जो है आपका 2022 के लिए फॉर्म्स आ चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं बच्चों। बेसिकली जो ये फॉर्म है बच्चों, ये आपका मेनली जो है आपको कौन कौन से ब्रांचेज के बच्चों के लिए है और क्या क्या चीजें आपको इस फॉर्म में जो है देखना होगा, तो ये सारी चीजें बताते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, फार्मेसी धारा के लिए, यानी कि जो बच्चे बी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार के सरकारी संस्थानों के लिए जो आपको बी फार्मेसी धारा के लिए एग्जाम कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको एग्जाम देने होंगे। नेक्स्ट है बच्चों ये हमारा चिकित्सा धारा के लिए, जैसे जो बच्चे हमारा बिहार के सरकारी संस्थानों में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी बीएमएलटी जो होती है, ठीक है, बैचलर ऑफ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत सुनहरा मौका है कि बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस, उन सब में आवेदन देने के लिए या उन सब में पढ़ने के लिए, इन सब कोर्सेज के लिए जो आपको बिहार कंबाइंड का फॉर्म भरना होगा बच्चों, जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। नेक्स्ट जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जिस सेक्शन के बारे में हम लोग डील करते हैं बच्चों, वो है कृषि धारा, यानी कि जो एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं बच्चों। तो यहां पे अगर देखोगे तो दो जगह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और इसके भागलपुर, ठीक है, के स्नातक कृषि एवं स्नातक उद्यान पाठ्यक्रम, यानी कि आपको जो है यहाँ पे बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर के लिए जो आपको करना होगा बच्चों, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो 100% सीट है बच्चों, उसमें 50% जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी न्यूज जो है बच्चों ये होती है कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों इंटर एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, जिन्होंने इंटर में एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, उनके लिए 50% रिजर्व सीट रहती है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है बिहार कंबाइंड के थ्रू, वहां पे 50% सीट जो है बच्चों कृषि वर्ग के लिए होता है, ठीक। और बाकी जो 50% सीट होता है उसमें आपका जो है पीसीएम और पीसीबी वाले, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जिन्होंने अगर अपना अध्ययन पूरा किया है तो उनके लिए 50% सीट रहता
रहता है और पूर्ण 50% सीट जो होता है बच्चों वो आपका रिजर्व रहता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, सिर्फ एजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको अब एजी बैकग्राउंड के बच्चे या तो आप एबीसी से तैयारी करोगे बच्चों, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको जो है यहाँ पे बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और आपको केमिस्ट्री, ये एबीसी ग्रुप से, या तो फिर बच्चे कुछ बच्चे होते हैं आपका पीसीए ग्रुप वाले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो आपको आईसीआर में भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं अभी से आप लोग ये भी तैयार रहिए कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहां चूज कर रहे हो आप अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, वही आपको वहां चूज करने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और चीज बता दें कि जो हमारे मैथ बैकग्राउंड से हैं या जो बायो बैकग्राउंड से बच्चे हैं और जिनका एग्रीकल्चर नहीं है बच्चों, वो क्लियर यहां पे एग्रीकल्चर चूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एबीसी और पीसीए वही बच्चे चूज करेंगे जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है। नॉन एग्रीकल्चर वाले या जो बायो ग्रुप से हैं वो पीसीबी चूज करेंगे, जो मैथ ग्रुप से हैं बच्चों वो पीसीएम चूज करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, या तो आप एमसीए चूज कर सकते हो, या तो आप एमबीए चूज कर सकते हो, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, या तो आप जो है एबीसी चूज कर सकते हो या पीसीए चूज कर सकते हो। ये चारों ऑप्शन आपके रहेंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली बेस्ड किस चीज पे रहेगा, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंटर में है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने +2 10+2 पास किया है बच्चों, जिससे आपने अपने इंटरमीडिएट के क्लासेस किए हैं, जिससे आप इंटरमीडिएट के बोर्ड पास हुए हो, उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको लेना है बच्चों। दूसरा जो यूनिवर्सिटी कृषि वर्ग के लिए वो है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, यह मत्स्य विज्ञान के लिए जो आपको यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर में पीसीएमबी या पीसीबी या एग्रीकल्चर साइंस के जो है विद्यार्थी रहते हैं वो सब यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये दोनों ही कोर्सेज के लिए था बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिहार संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता जो होता है 2022 के लिए, ये एक चरण में होने वाली परीक्षा है, ठीक है। और इसका परीक्षा योग्य का ये सारी चीज, अभी तिथि जो है नहीं आई है बच्चों, इंपॉर्टेंट डेट्स कब से फॉर्म भरा जाएगा, करेक्शन के लिए डेट, एज वगैरह, ये सारी चीजें जो है रिलीज हो चुकी है बच्चों, ठीक है। और बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको वेबसाइट जो bcece.board.bihar.gov.in पे जाके आप इसका ऑनलाइन पोर्टल है, ये किस चीज के लिए, तो BCEC 2022 के लिए, ठीक है बच्चों। यहां से आप जो है इसके संबंधित जो आपका प्रोस्पेक्टस है, ये सारा चीजें, एप्लीकेशन लिंक, सब कुछ जो बच्चों आपको इसी साइट से मिलेगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, बहुत से बच्चों के सबसे डाउट, जैसे हम लोग मेनली जो सीयूईटी पे भी डीलिंग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सीयूईटी के लिए भी अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे बच्चों को ना डाउट आता है कि फॉर्म कैसे भरा जाए बच्चों। तो ये जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है बच्चा, ये बेसिकली जो है आपको 7 अलग अलग स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। स्टेप 1 में आप सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना यूजर नेम, मोबाइल और ईमेल आईडी, ये सारी चीजें डाल के जो है अब अपना पर्सनल डिटेल के साथ जो है बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, ठीक है। इसमें आपको अपना फोन नंबर और एक चीज और, जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी यूज करोगे वही ईमेल आईडी आपके काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के प्रोसेस तक फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जरूर से बच्चों जो भी आप ईमेल आईडी यूज करोगे उसको सुरक्षित रखिएगा, जो भी आप फोन नंबर यूज करेंगे उसको जरूर से आप अपने अपडेटेड रहिएगा उस पर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। दूसरा जो स्टेप है बच्चों, इसमें आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपको भरना होगा बच्चों, ठीक है। और तीसरे स्टेप पे आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देना है, ठीक। चौथे स्टेप पे जो बच्चों आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपका 10th का 12th का, ये सारी डिटेल्स जो आपको भरना होगा बच्चों, ठीक। अगला जो है बच्चों आपका है प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, ये स्टेप जो है आपका 5th में है। नेक्स्ट है स्टेप 6 में आपको पेमेंट करना है एग्जामिनेशन फी का, और स्टेप 7 में जो है बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरह से जो है बच्चों आप पूर्ण रूप से पूरे फॉर्म को भर पाएंगे बच्चों, ठीक है। कभी अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना या फोटो हस्ताक्षर में गलती हुई है बच्चों, तो एडिट का मौका जो है दिनांक 6 जून से 12 जून तक जो है बच्चों आपको करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान दे दीजिए कि जब भी आप फॉर्म भरते हो, मान लो जैसे सीयूईटी में तो अभी तो बहुत बच्चों ने गलती किया है, ठीक है, फॉर्म भरते समय। तो अगर आप भी बिहार कंबाइन के फॉर्म भरते समय कदन कदाचित कुछ एरर हो जाती है, कुछ डिटेल्स आप ऐसे भर देते हो जो फैक्ट नहीं है, चाहे जो गलत भरा जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ें गलत अपलोड हो जाती है, तो उसको करेक्शन के लिए जो है बच्चों आपको 6 जून से लेकर 12 जून तक जो है आपका ये पोर्टल फिर से आपको रीओपन किया जाएगा, जिस समय आप अपने फॉर्म्स को करेक्ट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने हेतु एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन इन करेंगे सबसे पहला। उसके बाद अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे, ठीक। और अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद जो है आप अपने जो डिटेल्स हैं उसको आप अपना फेरबदल
कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा और उसके बाद लास्ट में एडिट करने के बाद जो आपको सबमिट एंड कंटिन्यू करके जो अपना पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जो है बच्चों फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब जो है बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे बिहार कंबाइन 2022 के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा आपको 17 मई के बाद, यानी कि 17/5/2022 से जो है बच्चों आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 6 जून तक का समय जो है बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन क्लोज, यानी कि आप 17 मई से लेकर जो है 6 जून तक जो है बच्चों आप फॉर्म अपने भर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट का लास्ट डेट जो है बच्चों किसके लिए है, तो 8 जून तक आप कर सकते हो। लेकिन ये बैंकिंग आवर्स, इस चीज को ध्यान देना, जैसे रात आप 12 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट भरने के जो ऑप्शन है बच्चों ये बैंकिंग आवर्स के डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जितने जैसे आपको नॉर्मली शाम को 5 बजे तक जो आपको ये सारी चीजें काम कर लेनी होगी बच्चों, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप मान लो नेट बैंकिंग से करते हो, डेबिट कार्ड से करते हो, यूपीआई से करते हो, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट का, तो ये जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 9 तारीख तक जो है आपका लास्ट डेट दिया गया पेमेंट का, अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तब। लेकिन चालान से करते हो तो आपको जो है 8 जून तक का ही समय दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है बच्चों आपका 10 जून से 12 जून थी, तो आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया था। नेक्स्ट, अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है बच्चों अभी सूचित नहीं किया गया है, और एग्जामिनेशन डेट भी अभी सूचित नहीं किया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्जाम्स जो है आपके जुलाई माह में ही होंगे, ठीक है। तो देख लो, एक और चीज बच्चों आपको सबसे गंभीर बात पे ध्यान देना होगा कि सारे एग्जाम्स जो हो रहे हैं कदम कदम, जैसे CUET से सारा चीजें जो आपका होना जुलाई में ही है, लगभग जुलाई 1 से लेकर लास्ट तक में जो आपको उसी अंतराल में जो आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रपोज्ड डेट और आपका एडमिट कार्ड अपलोड करने का डेट तिथि जो है अभी तक निर्धारण नहीं किया गया बच्चों, तो ये सारे चीजें जो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव में छेड़छाड़ करने वाले जो आवेदन होंगे उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि अस्वीकृत किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयु सीमा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट ना बच्चों को एज के लिए रहता है, ठीक है। तो फार्मेसी के लिए जो है बच्चों आपको परीक्षा वर्ष के 31 दिसंबर को जो आवेदन करते हैं उसमें आपका आयु 17 साल होना चाहिए। किसके लिए बच्चों, फार्मेसी वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अभियंत्रण पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु जो आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला जो है चिकित्सा धारा के लिए जो बच्चों 31 दिसंबर तक न्यूनतम आयु जो आपका 17 वर्ष होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रवेश हेतु जो बच्चों 31 अगस्त को आवेदन की न्यूनतम वर्ष जो आपका कितना होना चाहिए बच्चों, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष की 31 अगस्त, यानी कि जो 2022 31 अगस्त तक जो है कि आवेदन की न्यूनतम आयु जो है बच्चों 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये एज फैक्टर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि अपने एज फैक्टर्स के में नहीं बिलोंग करते हुए फॉर्म भर के बाद में काउंसलिंग के समय या एडमिशन के समय जो आपको इस तरह से समस्याएं झेलनी होती है। तो सभी लोग जो है इस एज फैक्टर को भी ध्यान दीजिएगा बच्चों। बी फार्मेसी वालों के लिए 17 साल है और एग्रीकल्चर वालों के लिए जो बच्चों 18 साल होना चाहिए, ये भी 31 अगस्त तक बच्चों, ठीक है। ये चीज को भी ध्यान दो। यहाँ पे जो 31 दिसंबर तक का समय है, लेकिन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 18 साल मांगती है 31 अगस्त तक का डेट, यानी कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो आपका अभी एज क्या है, उसे आप जो है 31 अगस्त तक आपकी उम्र क्या होगी, कितना साल कितने महीने के होंगे, इस चीज को ध्यान देके जो आप लोगों को कैलकुलेट करनी होगी अपनी एज बच्चों, ठीक है। और बाकी शैक्षिक और आवश्यक अर्हताओं के अन्य निम्न शर्तों के लिए जो है आपको बिहार संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता का जो आपका जो ये इसके गाइडलाइंस जो होते हैं ना, विवरण पुस्तिका जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, उसमें आपको सारी चीजें दिया हुआ है, उसको साइट पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वहां से देख लीजिएगा। और बाकी जो है इसकी एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐप पे भी इसको अपलोड कर दी जाएगी बच्चों। और एक चीज अगर हम बताएं तो बिहार कंबाइन, यूपी कैडेट और ICR जैसे एग्जाम्स के लिए और CUET के लिए जो है बच्चों हम और हमारी टीम जो है नवंबर माह से ही जो है निरंतर रूप से जो है फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों की ऑलरेडी CUET के लिए एकलव्य बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी शुरू है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट आपको मैंने बताया है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के जो है ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। लेक्चर्स आप देख सकते हो, ठीक है। बेहतरीन मेंटर्स और वो भी बिल्कुल फ्री में जो है बच्चों आपको गाइड कर रहे हैं आपके UG कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस चैनल को, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कंटेंट बेनिफिशियल था या फ्रूटफुल था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। और जितने भी आपके फ्रेंड्स जो BCC और आपके यूपी कैडेट, आपके
ICAR और CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फॉर यूजी कोर्सेज, उन तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टीम बेसिक शिक्षा आपके साथ हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा बच्चों। इस बार के परीक्षा में चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी लेवल का एग्जाम हो, हमारे बच्चे जरूर फोड़ेंगे और हम लोग साथ में फोड़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।